तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे दिसंबर से पढ़कर भी बहुत बेहतर मार्क्स ला सकते हैं, आप कैसे अंतिम समय में पढ़कर एक बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है। आप कैसे हिंदी पढ़ें, कैसे इंग्लिश पढ़ें, कैसे केमिस्ट्री पढ़ें, कैसे फिजिक्स पढ़ें, सभी सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका मैं आपको बता दूंगा। एक महीने का प्रॉपर रोड मैप मैं आपको बता दूंगा। अगर आप उस रोड मैप के साथ तैयारी करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो 92% आपका दूर नहीं गया है। आप भी इस रेड जोन से ग्रीन जोन में आ सकते हैं भैया। आप भी यहां पर 92% स्कोर कर सकते हैं। और आपका भी प्रॉपर रोड मैप जो होना चाहिए, वो रोड मैप जो तरीका है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। वो तरीका आपके साथ मैं शेयर कर दे रहा हूं। प्यारे भाई बहन, मैं आपको बता दूं, जो मैं चार चीजें यहां पर लिख के लेके आया हूं, इन चार चीजों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। और इन चीजों पर जो ध्यान नहीं देता है वही लास्ट टाइम पर पछताता है। और जो इन चीजों पर ध्यान दे देता है उसका रिजल्ट जो होता है वो धुआंधार रिजल्ट आता है, एकदम धुरंधर रिजल्ट आता है। भैया एग्जाम के 1 घंटे पहले पढ़ाई करना छोड़ दो। पहला पॉइंट मैं यही बोलता हूं कि अगर आप चाहते हो 90% स्कोर करना, इफ यू वांट टू स्कोर 90+, तो आपको एग्जाम के 1 घंटे पहले पढ़ना छोड़ना पड़ेगा। भैया मैंने देखा है कि बहुत से लोग एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर भी कॉपी लेकर जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको ब्रेन को एक रिकॉलिंग टाइम चाहिए होता है भैया। आपने जो साल भर पढ़ा है उसको रिकॉल करने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है। तो आपको उस समय बिल्कुल भी कुछ नया या पुराना कुछ भी नहीं पढ़ना। तो एग्जाम के 1 घंटे पहले आपको बिल्कुल भी तैयारी नहीं करनी है। दूसरा नंबर, आपको प्रश्न की वर्ड लिमिट पर पार नहीं करना भैया। जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 शब्दों में लिखना है, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 शब्दों में लिखना है, तो हमें उतने शब्दों में ही लिखना होगा। मतलब हमें अपने मन से वर्ड्स की लिमिट को प्रिस्क्राइब नहीं करना भैया। इस चीज को भी याद रखना। और यहां से भी नंबर कट जाते हैं कभी कभी। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? रिवीजन 15 मिनट, रिवीजन जो है 15 मिनट। इसका मतलब क्या है कि आपने पेपर को बहुत अच्छे से कर लिया और अंतिम 15 मिनट में आपने रिवीजन नहीं किया कि आपने कैसे किया है पेपर, आपने कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया या आपने कौन सी मिस्टेक्स की है, उनको अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। तो आपको रिवीजन बाय 15 मिनट ये टेक्निक भी यूज करनी है। लास्ट 4th नंबर, हमारे पास 1 मंथ रोड मैप क्या होना चाहिए भैया। हमारे पास सभी सब्जेक्ट का रोड मैप क्या होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हम कैसे पढ़ें अंतिम 1 महीने में, इसका एक कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बता दूं। आइए तो मैं शुरुआत कर लेता हूं हमारे हिंदी सब्जेक्ट से। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली, जो बहुत इजी होता है, जिसको आप कम पढ़कर बहुत ज्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, वो हमारे पास हिंदी होता है। तो इसीलिए अगर आपको अपने परसेंटेज बढ़ाने हैं तो हिंदी में आपने टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा। आपको हिंदी में गोल बनाना पड़ेगा 97% का, तब आपके 95 नंबर आपको हिंदी में आपको मिलेंगे। तो हिंदी में आपको क्वेश्चन बैंक लगानी है, हिंदी में आपको टॉपर नोट्स लगाने हैं। टॉपर नोट्स में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उस सारे नोट्स के क्वेश्चन कर लेने हैं, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और दूसरा पॉइंट, अपने शब्दों में लिखना होगा भैया। अपने शब्दों में क्वेश्चंस को बना बनाकर लिखना सीखना पड़ेगा आपको। तीसरा नंबर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। चौथा नंबर, स्पीड लिखने की प्रैक्टिस करो भैया। अगर आप स्लो लिखते हो तो आप हिंदी के पेपर में नहीं पूरा कर पाओगे। हिंदी का पेपर टफ नहीं होता है, हिंदी का पेपर लेंथी होता है, तो इसलिए आपको स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो भाई बहन, आप हिंदी के बारे में समझ गए कि आप इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करोगे। आइए मैं इंग्लिश की तरफ आपके पास बढ़ रहा हूं। अरे भाई बहन, मैं इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे टॉपर बैच के बारे में नहीं जाना तो मैं आपको बता दूं कि हमारा 2026 बोर्ड का एक टॉपर बैच स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप इस टॉपर बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपकी अंतिम महीने में, अंतिम लास्ट 30 से 35 दिन के अंदर पूरी तैयारी कराई जाएगी। आपको इसके अंदर 1 शॉट के साथ एक बढ़िया रिवीजन कराया जाएगा, आपको मॉडल पेपर कराए जाएंगे, आपको अनसॉल्व्ड पेपर कराई जाएगी, आपको टॉपर नोट्स दिए जाएंगे, जिनसे पढ़कर आप अंतिम लास्ट महीने में अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। और मैं इस चीज को दोबारा और बार बार नहीं बोलूंगा, मैं सच बता रहा हूं, मैं इस चीज को बार बार नहीं बोलूंगा कि आप मेरे कोर्स को खरीद लो या हमारे बैच को ले लो। ये आपके पास अंतिम मौका है। अगर अभी भी आप नहीं जाग रहे हो और अभी भी आप सोच रहे हो कि मेरा ऐसे ही काम चल जाएगा, तो फिर काम चलाऊ नंबर ही आ पाएंगे भैया। जो आपका सपना था 90% का, 85% लाने का, 80% लाने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। और मैं बता दूं कि इंटर में 80% नंबर लाना भी बच्चों का खेल
लेवल नहीं होता है। उस लेवल की केमिस्ट्री फिजिक्स आती है जिस लेवल में लोग बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो भी 60-65% पर अटक जाते हैं। अगर अंतिम समय में सही तैयारी नहीं करोगे, भटक भटक कर तैयारी करोगे, एक सही कंटेंट के साथ पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई एक सही दिशा में करनी चाहिए आपको, तभी रिजल्ट आएगा, तभी एक धांसू रिजल्ट आ सकता है। और अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा भैया, आप लोग इंटर में पढ़ रहे हैं और आप लोग इतने समझदार हैं, आप जानकार हैं, अगर आप चाहें तो हमारे कोर्स को अब ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स नहीं, आप समझ सकते हो किस्मत का खजाना है। अंतिम 30 दिन के अंदर आपकी उस लेवल की तैयारी कराई जाएगी, खुद टॉपर के द्वारा तैयारी कराई जाएगी। मैं खुद एक यूपी बोर्ड क्लास 12 टॉपर हूं और उस टॉपर स्टाइल में पढ़ाऊंगा। जिस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं केवल उतना पढ़ाऊंगा जितना एग्जाम में आए, उससे बाहर नहीं पढ़ाऊंगा, उससे कम नहीं पढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, केवल उतना जो एग्जाम में डायरेक्ट आए, केवल उतना हम कराएंगे। ठीक है, तो आपको हमारे टॉपर बैच के अंदर सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, नोट्स, कंप्लीट सॉल्यूशन, संभावित क्वेश्चंस, मॉडल पेपर, रिएक्शन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, सब कुछ कराया जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे बैच को एनरोल करें और बहुत जल्दी, भैया आप लोग समझदार हैं, आप जानते हैं कि यहां पर आपके प्यार और भरोसे से हम लोग चल रहे हैं और आप लोग आ जाते हैं। भैया हिंदी मीडियम का एक ऐसा सब्जेक्ट जहां से हिंदी मीडियम के बहुत सारे लोग डरते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट। भैया इंग्लिश बहुत टफ लगता है, इंग्लिश टफ होता नहीं है, बस इंग्लिश आपके दिमाग में डाला जाता है डर की इंग्लिश टफ होता है, लेकिन वास्तविकता में इंग्लिश बहुत ईजी सब्जेक्ट है। इंग्लिश में आपको मेन फोकस करना है, आपको समरी पर, आपको सारे चैप्टर की समरी पर फोकस करना है, सारे चैप्टर के ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेने हैं जो मैंने टॉपर बैच के अंदर कराए हैं। अगर आप टॉपर बैच के अंदर हैं तो आपको मुबारक हो कि आपके क्वेश्चन टॉपर बैच से ही फंसेंगे इंग्लिश के अंदर, और आपको टॉपर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, वहां से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। हमारा सेकंड नंबर होगा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना भैया, मैंने टॉपर बैच के अंदर जो वोकैबुलरी कराई है उतनी इनफ वोकैबुलरी है, उससे ज्यादा मत करना, उससे कम मत करना, उतना आप कर लोगे आपका काम चलेगा वोकैबुलरी के अंदर। तीसरा नंबर भैया अनसीन पैसेज पर फोकस करो। क्यों फोकस करो भैया? क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपका पहला प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है वही लास्ट प्रभाव होता है, और अनसीन पैसेज पूरा 15 नंबर का होता है भैया। चौथा नंबर हमारे पास ग्रामर सेशन। ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है भैया जहां पर आप सही करोगे तो पूरे नंबर, गलत करोगे तो पूरे नंबर आपके चले जाएंगे। आपको समझ में आ रही है मेरी बात? और मैं बढ़ता हूं इसी कड़ी में हमारे केमिस्ट्री की तरफ। हमारी केमिस्ट्री के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री में 95 नंबर लाना, मैंने केमिस्ट्री में बोर्ड में 65 आउट ऑफ 70 नंबर स्कोर किया है। मेरा केमिस्ट्री में 65 नंबर आया आउट ऑफ 70, लेकिन स्कूल वालों की तरफ से मेरे 3 नंबर प्रैक्टिकल में काट लिए गए, इसलिए वो 92 रह गया भैया। 3 नंबर मेरे प्रैक्टिकल में कट गए थे। तो आपको 65 में 70 नंबर, 70 में 65 नंबर चाहिए हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। आपको रिएक्शन, एक प्रॉपर रिएक्शन करनी पड़ेगी, जो रिएक्शन एग्जाम में आए वो वाली रिएक्शन आपको तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा भैया आपको न्यूमेरिकल पर भी फोकस करो, क्योंकि 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, ये मैं श्योर हूं। उसके बाद आपको बेस्ट टॉपर नोट्स के साथ पढ़ाई करो भैया। नोट्स आपने बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो टॉपर नोट्स आपका लास्ट अंतिम चारा है। अगर उनको पढ़ोगे, टॉपर बैच की क्लासेस लोगे, टॉपर बैच के नोट्स पढ़ोगे, टॉपर बैच में जो अनसॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, कर लोगे तो पूरा 70 में 70 का पेपर फंसेगा। आप 70 में 65 लेके आ पाओगे, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पिछले 5 सालों का सॉल्यूशन हम लोग कराएंगे हमारे बैच के अंदर, तो पिछले 5 सालों का सॉल्यूशन भी आपको जरूर करना है भैया। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा हमारे फिजिक्स के ऊपर। एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे लोग डरते हैं फिजिक्स से, और बहुत लोग डरते हैं फिजिक्स से। अगर आप मेरी बात को मान लोगे, अगर मेरी बात को मान लोगे, जिन तरीके को मैं बताऊंगा फिजिक्स में, आपका रिजल्ट जो है फिजिक्स में भैया, जो पास होना चाहता है केवल अगर इन चीजों को मान लेगा, फिजिक्स में पास हो जाएगा, मैं गारंटी। फिजिक्स सब्जेक्ट पर आगे बढ़ते हुए मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कि अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है तो आपको हम चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे, आपको टॉपर नोट्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, परीक्षा में आने वाले 100% गारंटेड क्वेश्चंस को कराएंगे। आपको रिएक्शन, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल का डर खत्म कर देंगे भैया। आपको इस तरीके से रिएक्शन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सिखा देंगे, समझा देंगे। तो फिजिक्स में हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको पीछे लिख के आया हूं। फिजिक्स में हमारे पास सबसे पहले आती है थ्योरी, फिजिक्स में आते हैं हमारे पास डेरिवेशन, फिजिक्स में आते हैं हमारे पास फॉर्मूलाज, और फिजिक्स में आते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल। तो मैं अगर आपको बताऊं कि भैया चारों चीजें आपस में लिंक होती हैं, तो क्या आप विश्वास करोगे? आप भले ही विश्वास मत करो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो आप डेरिवेशन चुटकियों में कर पाओगे, अगर आपके फॉर्मूले स्ट्रांग है तो आप न्यूमेरिकल चुटकियों में कर पाओगे। तो मैंने टॉपर बैच के अंदर वही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, टॉपर बैच के अंदर ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जहां से क्वेश्चन फंस सकते नहीं,
फंसेंगे क्वेश्चन। भैया मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं कि अंतिम समय बचा है, इस समय में भटकने से बढ़िया एक प्रॉपर किसी कोर्स में जाओ और बढ़िया तरीके से उसमें अपनी तैयारी को बूस्ट करो। अंतिम समय है, अंतिम मौका है, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। आज ही टॉपर बैच से जुड़े और अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाएं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।